अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 234 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम अत्यंत उत्कृष्ट अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित रहोगे। पुत्र, जय और पराजय के मध्य केवल तुम्हारी स्वीकृति और अस्वीकृति का अंतर है। तुम विचार कर लो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज्ञा दीजिए, कब आरंभ करें? कल सूर्योदय के पश्चात। आज महादेव कार्तिकेय का प्रशिक्षण आरंभ करने जा रहे हैं। हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा पुत्र अपने दायित्व की पूर्ति हेतु सक्षम बनने जा रहा है, परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं। हम अपनी ये व्याकुलता व्यक्त करें भी तो किसे? स्वामी, आप नारायण का जाप क्यों कर रहे थे? पार्वती, मैं तो सदैव नारायण का ही ध्यान करता हूं। किंतु आप नारायण और ब्रह्मदेव तो त्रिमूर्ति हैं, समकक्ष हैं। ब्रह्मा से जीवन की उत्पत्ति होती, जन्म होता, विष्णु उस जीवन का वहन करते और मैं उसका अंत, अर्थात उसे मृत्यु प्रदान करता हूं। किंतु जब भी कोई घटना घट रही होती है तो उसका संपूर्ण ज्ञान होना संभव नहीं। उसके घटित होने के पश्चात ही सब कुछ स्पष्ट रूप में समझ में आता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका तात्पर्य क्या था। अर्थात ब्रह्मा सृजन और जन्म का स्रोत होते हुए भी सृजन व जन्म का नहीं, अपितु मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा मेरा ध्यान करते हैं। विष्णु जीवन का वहन करते हुए भी जन्म व सृजन का मूल्य अधिक समझते हैं।
इसीलिए वो ब्रह्मदेव का ध्यान करते और मृत्यु से पूर्व बीतने वाले जीवन का गुण सत्य मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं नारायण का ध्यान करता हूं। संतान के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है पार्वती, किंतु यदि यही व्याकुलता संतान के विकास में अवरोध उत्पन्न करने लगे, ये उचित नहीं। महादेव की लीला किसी के लिए भी समझ पाना असंभव है। तारकासुर से मुक्ति दिलाने हेतु महादेव आज से कार्तिकेय का प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। तारकासुर, तुम्हारे अत्याचार और तुम्हारे अहंकार का अंत समीप है। तारकासुर, नारायण नारायण। अरे देवो, तारकासुर का नाम सुनकर इतना भयभीत क्यों हो जाते हो? तारकासुर यहाँ कैसे पधारेगा? वो तो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन है। उसे तो ज्ञात होगा ही कि महादेव कार्तिकेय को प्रशिक्षित कर एक संपूर्ण योद्धा बनाएंगे, किंतु तारकासुर इसी संकट से जूझने की कोई न कोई युक्ति अवश्य ढूंढ लेगा। नारायण नारायण। कार्तिकेय को निर्भीक, सुदृढ़ व बलवान बनाने की प्रक्रिया आज आरंभ होने जा रही है और हमें आभास है कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में पीड़ा की चरम सीमा को पार करना पड़ेगा। उसे ये सीखना होगा कि एक कुशल योद्धा को आहत होने के बाद भी लड़ते रहना पड़ता है। वीर अपने घाव की चिंता नहीं करते, किंतु उस योद्धा की मां क्या करे? उसे अपने संतान की पीड़ा की अनुभूति कैसे ना हो? हम जानते हैं कि इस लेप से उसके घाव भरना आपकी योजना के अनुकूल नहीं है, किंतु हम आपसे ये विनती करते हैं कि इसे अपने साथ ले जाइए। पार्वती, माँ का आशीर्वाद और माँ का वात्सल्य एक पुत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उससे वंचित रह के वो कुशलता की पराकाष्ठा तक कभी नहीं पहुंच सकता। शिवाय। ओम
अपना शिव जी जो हैं वो समझा रहे थे कार्तिकेय को, तो उनको बता रहे थे कि अब तुम्हारी जो है वो जीत और हार इसी में है कि तुम्हारी हाँ और ना में, तो इसलिए जो है फैसला करना पड़ेगा और उसकी प्रतीक्षा हम करेंगे। तो उस वक्त जो है वो अपना क्या नाम है इनका, कार्तिकेय जी जो हैं, इन्होंने जो है वो कह दिया कि प्रतीक्षा नहीं करनी है मैंने, मतलब उन्होंने हाँ कर दी, इस पे जो है अपनी रजामंदी शो कर दी कि मैं योद्धा बनूंगा और तारकासुर का जो है वो वध करूंगा और उसके साथ लड़ाई करूंगा, उसके मुकाबले का वीर बनूंगा। तो उस वक्त जो है पार्वती जी जो है वो हैरान हो चुकी थी और थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके पुत्र पे जो है कोई संकट आए, कोई उन पे जो है मुसीबत आए और वो जो है वो तारकासुर जैसे असुर से जो है वो लड़ाई करें। हालांकि वरदान है, शिव जी का वरदान है कि उसका वध जो है वो उनका पुत्र करेगा, तो ये पार्वती जी को भी पता है, लेकिन वो जो है वो उनका पुत्र है, तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को लेके परेशान भी हैं कि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे कार्तिकेय जी को। तो लेकिन उन्होंने जो है रजामंदी शो कर दी और उसके बाद जो है वो पार्वती जी आई हैं उनके पास, शिव जी के पास। शिव जी जो हैं वो विष्णु जी का जाप कर रहे थे, तो उसमें जो है वो लीन थे। तो उन्होंने जो है वो पूछ लिया कि आप विष्णु जी का जाप क्यों कर रहे थे, आप विष्णु जी जो है वो पुकार रहे थे। तो उन्होंने फिर जो है वो सारा समझाया कि ब्रह्मा का जो है, ब्रह्मदेव का जो है विष्णु जी जो है वो भी करते हैं, और उसके बाद क्यों करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पे ज़रूरी नहीं होता कि जानकारी हो पहले से ही, जब घटना हो जाती है उसके बाद जो है वो पता चलता है ये कैसे, क्यों, कब, किस लिए हुआ, ये सारा कुछ इसका पीछे रीज़न क्या था, तो ये बाद में पता चलता है। तो इसलिए काफ़ी चीज़ों में जो है वो उनको ज्ञात नहीं है, लेकिन जो है वो ब्रह्मा जी को है, इसलिए वो उनका करते हैं, जाप करते हैं उनकी नाम की। तो वो जो है ब्रह्मा जी जो हैं उनकी करते हैं, इसी तरह विष्णु जी जो हैं उनकी भी करते हैं, विष्णु जी जो हैं शिव जी की भी करते हैं। तो इस तरह जो है वो उन्होंने सारा डिस्क्राइब किया। तो इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता, लेकिन जो देखा है तो उस हिसाब से जो है वो हम जो है उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेल इसकी ये है कि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने संसार के क्रिएशन है, उन्होंने क्रिएट किया संसार, और उसके बाद जो विष्णु जी हैं वो संसार के पालनहार हैं, और जो शिव जी हैं उनका ये काम है कि वो अंत करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का विनाश करना हो तो फिर उनका ये कर्तव्य है। तो इस तरह से ये त्रिमूर्ति का जो एक मरहला है ना, जो एक कह लें कि सारा प्रोसीजर है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे विष्णु जी का वो इसलिए कर रहे थे, वो कह रहे थे क्योंकि वो पालनहार हैं संसार के, वो शुरू करते हैं और मैं उस चीज़ का एंड करता हूँ। और ब्रह्मा जी जो हैं वो क्रिएटर हैं, वो जो हैं वो उस तरह से पूरी डिटेल उनके पास भी नहीं होती जिस तरह से विष्णु जी के पास है। मतलब ये है कि ये सारी लिमिट त्रिमूर्ति है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, हाँ, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, बताने कहने का मकसद यही था। चेन ऑफ सॉफ्ट। तो जो है वो इस तरह जो है वो एक दूसरे की जाप करते हैं, नाम लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना उधर जो है वो क्या नाम है, देव ऋषि जो हैं हाँ, उन्होंने अच्छा वैसे जो है ना डराया है, वो वाला सीन अच्छा था वो, क्योंकि वो बड़े खुश थे कि अब जो है शिव जी जो है कार्तिकेय जी को जो है वो सारा कुछ सिखाएंगे, योद्धा बनाएंगे और वो तारकासुर का जो है खात्मा कर लेंगे। और बढ़ के मार रहा था इंद्रदेव जो है, बढ़ के मार रहे थे कि जी अब तारकासुर तेरा अंत आ चुका है, समीपता है। तो इतने में जो है वो देव ऋषि देख रहे थे, और देव ऋषि असल में उनको होश दिलाना चाह रहे थे कि इतना जो है वो अकड़ो नहीं, अभी अभी जो है वो वक्त से पहले सेलिब्रेट ना करो, जब ये सारा कुछ होगा उसके बाद सेलिब्रेट करना। फिर उन्होंने जो है वो एक ध्यान उनकी तरफ जो है रागब करने के लिए जो है वो उन्होंने नाम ले दिया कि तारकासुर। तो वो सारे परेशान हो गए, इधर देखा किधर है तारकासुर, तो उन्होंने तो मजाक करके जो है वो उनका ध्यान जो है वो उधर लेके आए थे कि इतना क्यों डरते हो, तारकासुर अगर जो है वो तारकासुर, आप लोग भी जानते हैं, तारकासुर भी जानता है कि कार्तिकेय जी को जो है वो शिव जी ने समझा देना है सारा, उनको सिखा देना है, उनको योद्धा बना देना है और उसका अंत आ जाना है। और वो उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ इसका तोड़ जो है वो निकालने की कोशिश करेगा, और अभी वही निकाल रहा है, वो ब्रह्मा जी की जो है तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी से इसी तोड़ का कोई इसी जो उसके लिए एक किस्म की मुसीबत बनी हुई है ना, उसके लिए जो है वो ये सारा कुछ है, उसका एक तोड़ निकालने के लिए वो ब्रह्मा जी का जो है वो तपस्या कर रहा है उनकी, और उनसे कोई वरदान लेगा।
तो उसकी तरफ ध्यान दिलवाया गया है इनका। तो इसलिए वक्त से पहले जो है वो भड़के ना मारें, सेलिब्रेट ना करें। अभी वक्त आएगा, सब कुछ जब आएगा तब जो है वो ये सारा कुछ होगा तो ही बेहतर है, अपने वक्त के मुताबिक बेहतर है। उसके बाद पार्वती जी जो है वो मेरे ख्याल में मरहम लेके आई हैं कि अपने कार्तिकेय जी के लिए, क्योंकि उन्होंने सीखना है, चोटें भी लगनी है, सारा कुछ होना है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उससे पहले जो दर्द होगा, जो उससे पहले जो है वो पीड़ा आएगी, वो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। और इसलिए मेरे ख्याल में वो मरहम भी लेके आई हैं कि वो भी लगनी है, उनको चोटें भी आएंगी, सारा कुछ आएगा। तो उसके बाद जो है कार्तिकेय जो है वो नमन कर रहे थे सूरज को भी और सूर्य देव को भी, और जो है ओम शिव जी के नाम का शिव जी का जाप कर रहे थे। तो वो सारा सीन जो है वो चला। अभी जो है मेरे ख्याल में उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और अब बड़े होंगे या फिर जो है इसी उम्र में तारकासुर से लड़ना है या बड़े होकर लड़ना है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि वो अभी उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जी। यहाँ पे शिव जी की जो लीला थी उसको सुनने के बाद जितने भी देवता थे वो प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि देवराज इंद्र हो गया और बाकी देवता हो गए, वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, क्योंकि लीला जो थी उसकी समझ नहीं आ रही थी। कार्तिकेय कुमार जो है, जो उनका कर्तव्य बनता था, उसकी कोई उस तरह से योजना जो है ना वो उनको सफल होती हुई नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफी मायूस थे। माता पार्वती जी जो हैं वो एक माँ होने के नाते जिस तरह से अपनी संतान के बारे में सोच रखती हैं वो गलत नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि वो एज अ माता सोचती हैं। लेकिन यहाँ पे देवराज इंद्र जो है वो इसी चीज से फिक्र मानते हैं कि यार माता पार्वती जी भी अगर इस चीज में हमारी सहायता नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे शिव जी जो हैं वो इन सारी चीजों को जानते थे और उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस लीला को रचा। और जो कार्तिकेय कुमार हैं उनके मन में जो खौफ था, जो डर था, उस चीज को भी दूर कर लिया। और माता पार्वती जी जो भयभीत थी उनको भी समझा कर तो उस कर्तव्य पे राजी कर लिया जो कार्तिकेय कुमार का बनता था। बिल्कुल जी। और ये सिचुएशन चल रही है, लेट्स सी के कार्तिकेय जो हैं वो कहाँ तक इस चीज़ में कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे लगा कि पार्वती जी जो हैं अगेन कोई ना कोई ऐसी बात करेंगी उस बारे में। लेकिन ये है कि वो एक माता का कर्तव्य जो है वो निभा रही हैं फिल वक्त, और उन्होंने वो जो है इस चीज़ को सहन कर लिया कि ठीक है कार्तिकेय जो है इस चीज़ को सीखेंगे और योद्धा बनेंगे। और वो अपना माता का कर्तव्य निभा रही हैं और पिता का शिव जी जो है वो निभा रहे हैं। और लेट्स सी देखते हैं वो क्या सिचुएशन, किस तरह उन चीज़ों को हैंडल करते हैं कार्तिकेय जो है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।